बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश, क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर। शिक्षक गुलाब सिंह ने अपने ऊपर लगे भूमाफियाओं के आरोप पर दी सफाई। शिक्षक गुलाब सिंह पिता रघुनंदन सिंह गौड़ ने अपने ऊपर लगे भूमाफिया के आरोप पर दिया सफाई। कहा, मेरे ऊपर लगे आरोप निराधार हैं, मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पेशे से मैं शिक्षक हूं। मेरे गांव को लगभग सन 2008 या 2009 को विस्थापित किया गया। उसे जो पैसा मिला उस पैसे से हमने ज़मीन क्रय किया। फिर वो ज़मीन भी बाद में RCCPL प्राइवेट लिमिटेड भरौली तहसील मैहर जिला मैहर को माइनिंग लीज स्वीकृति हुई। भू अर्जन नियमों के तहत कंपनी से जो रुपया मिला हमने पुनः उतनी जमीन अन्यत्र खरीद ली। अन्य विभागीय अधिकारी मैहर व नायब तहसीलदार वृत्त बदेरा बदनपुर उप तहसील मैहर के प्रतिवेदन का परिशीलन पाया जाता है। आवेदक के नाम दर्ज अभिलेख है। आवेदक के अनुसार कंपनी द्वारा भूस्वामी की आराजियों के क्रय करने हेतु 20 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुबंध निष्पादित किया है। आइए दिखाते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। नेताजी, आप आदिवासी अध्यक्ष हैं। आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ आप आवाज़ उठाते हैं, लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि गुलाब सिंह पर आरोप लगाए गए हैं। क्या तथ्य हैं? देखिए, ये जो भू माफिया का संग दिया गया है गुलाब सिंह आर्मी जी के ऊपर में, वो एक ईमानदार शिक्षक है। लगातार 30-35 वर्षों से शिक्षण कार्य करते हुए और 2008-9 के पहले फैक्ट्री ने उनकी गांव को, उनकी भूमि को भू अर्जन कर लिया है। उससे जो मुआवजा मिला, जो उनसे राशि मिली, उस राशि से माननीय शासन प्रशासन के निर्देशानुसार कि जो राशि आपको मिली है उतनी आपको भूमि खरीदनी पड़ेगी। वो उस राशि से और प्लस अपने नौकरी के दौरान में कमाए गए पैसे से वो भूमि यदि कहीं क्रय कर रहे हैं, कहीं खरीद रहे हैं, कोई गलत नहीं है। और जो भी हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय की जैसे भी भ्रमित हुए हों, जैसा भी उनको जानकारी हो, उन्होंने खबर चलाया है, मैं तो ये मानता हूँ कि वो खबर गलत है। और आदरणीय गुलाब सिंह आर्मी जी एक शिक्षक पेशे से शिक्षक हैं। उन्होंने अपने ईमानदारी की कमाई हुए पैसे से ये भूमि का अर्जन कर रहे हैं, कोई गलत नहीं है। उनके साथ ऐसा, उनको छवि खराब करने का ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि वो गलत हैं तो फिर प्रिंट मीडिया में खबर छप जाना क्या कहलाता है? देखिए, प्रिंट मीडिया को मैं तो नहीं कहूँगा कि आपने किस तथ्यों के आधार पर किया है, कौन से साक्ष्य आपके हाथ में हैं या किस आधार पर आपने किया है। यदि आपके पास साक्ष्य हैं, साक्ष्य हैं, प्रमाणित हैं, तो आप क्यों नहीं अदालत में चले जाते हैं? क्यों अदालत के माध्यम से किसी की छवि खराब करने की क्या ज़रूरत है? और यदि आपको साक्ष्य की ज़रूरत है, तथ्य आपके पास हैं, तो साक्ष्य पेश करने के लिए भी तैयार हैं वो, जिनके ऊपर आपने आरोप लगाया है। तो किसी भी, देखिए, एक तो आदिवासी समाज ईमानदारी से काम करता है, वो किसी के ऊपर में वो टांग नहीं अड़ाता है, किसी के ऊपर में हस्तक्षेप नहीं करता है। वो यदि अपने लिए, वो अपने परिवार के लिए कर रहा है, ईमानदारी से कमाया गया धन का उपयोग अपने परिवार और भविष्य के लिए वो कर रहा है, तो कहाँ से गलत हो रहा है भाई? आप उसकी जांच करा लीजिएगा। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे वो निष्पक्ष हो जाएगा। तो किसी का बदनाम करने के लिए, किसी के छवि को खराब करने का ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। मैं एक आदिवासी समाज के अध्यक्ष होने के नाते, जहाँ तक मुझे जानकारी है, क्योंकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, तो इसकी सत्यता तो मैं नहीं कर सकता हूँ, पर जो जिनने खबर चलाया है उन्हें सब पता होगा। और निष्पक्ष जांच कराने की मांग उनको करना चाहिए। और निष्पक्ष मांग की जब जो जांच कराएंगे, जो तथ्य होगा उनके सामने में, वो अपना साक्ष्य पेश करेंगे। तो ऐसा आरोप लगाना निराधार है, गलत है, इसका मैं बहुत निंदा करता हूँ। शासन और प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे आप, जैसा कि आदिवासी शिक्षक हैं वो? देखिए, मैं तो उनको ये कहूँगा कि जो आपके ऊपर में आरोप लगाए हैं, आप अपना जो भी साक्ष्य है, साक्ष्य को पेश करें, लेकिन पेश करें तो करें कहाँ?
यही एक सवाल होता है। तो जो पत्रकार महोदय ने ये सवाल को उठाया है, शायद उनके पास में कुछ सच्चाई होगी और शायद उनको ऐसा लगता होगा कि इनने गड़बड़ी किया है, तो आपस में बैठ कर के बात भी कर सकते हैं। जो यदि मान लीजिए अदालत में जाना चाहें, अदालत में जाए, अदालत स्वतंत्र है, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय में निष्पक्ष न्याय मिल जाएगा, उसका भी हम स्वागत करते हैं। उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करते। यदि गलत है तो फिर गलत है, लेकिन मेरे समझ में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो कहीं गलत नहीं है। ये मान लीजिए आप शिक्षक हैं वर्तमान में, प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि भूमाफिया हैं, आप जो है भूमि का गबन किया है, क्या पूर्ण तथ्य हैं इसमें? पहली बात तो मैं सर्वप्रथम मीडिया को नमस्कार प्रणाम करते हुए, ये जो मेरे खिलाफ में भूमाफिया का नाम दिया गया है ये पूरा गलत है। मैंने जो भी ज़मीन क्रय किया हूँ, हमारे गांव 2008 या 9 में विस्थापित हुआ था, उसका जो पैसा मिला था उस पैसे से हमने ज़मीन क्रय किया है। क्योंकि कलेक्टर साहब का सख्त निर्देश था, आपको उतनी ज़मीन लेनी पड़ेगी, आपको उससे ज़्यादा लेनी पड़ेगी। अगर कम लेंगे तो आपको पैसा 75% होल्ड हो जाएगा। आपने ज़मीन क्रय किया, अब क्योंकि वो ज़मीन कंपनी के लीज में आ गई, तो कलेक्टर साहब का निर्देश था कि आपको ज़मीन लेनी पड़ेगी तभी आपको पैसा मिलेगा। उसी ज़मीन से हमने ज़मीन क्रय करके ये जो विकास डेवलपमेंट किया उससे हमने किया है। जो खबरें चलाई गई हैं और जिन पत्रकारों ने खबर चलाई है, उन पत्रकारों के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो पत्रकार झूठा हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं उनको मैं तो चाहता हूँ कि मीडिया के माध्यम से मानहानि की दावा होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि पत्रकार एक ऐसा स्तंभ है कि पारदर्शिता होनी चाहिए, किसी के ऊपर नाजायज दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए, मेरा मानना है। माननीय प्रशासन और शासन से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपील करना चाहता हूँ जो मेरे ऊपर दोषारोपण लगाया जाता है, दोषारोपण लगाने के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अगले भाई आदिवासी ऊपर नहीं होना चाहिए इस तरह। आपके पास एविडेंस है? आप कह रहे हैं एविडेंस है, सरकार जब चाहेगी, शासन प्रशासन जब चाहेगी, मैं उपलब्ध कराने को तैयार हूँ।